राधे राधे। आप सभी भक्तगणों का राइजिंग हाइट्स चैनल में स्वागत है। नमस्ते। आज मैं श्री कृष्ण की वाणी को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जो आपसे दुख को दूर करने के तरीके के बारे में बताएगा। दुख एक ऐसी भावना है जो हर किसी को कभी न कभी होती ही है। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन दुख को हमें घेरने नहीं देना चाहिए। हमें इसके साथ कैसे निपटना है, यह सीखना चाहिए। दुख को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले इसके मूल कारण को समझने की जरूरत है। दुख का कारण हमारे विचार, हमारी भावनाएं हैं। जब हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हम दुखी महसूस करते हैं, और जब हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव महसूस करते हैं तो हम दुखी महसूस करने लगते हैं। जो दुख को दूर करने के लिए हमें अपने विचार और भावनाओं को बदलना होगा। हमें पॉजिटिव सोचना और महसूस करना सीखना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। हम इसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने विचारों पर फोकस करना होगा। जब हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो हमें उन्हें पहचानने, उन्हें चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। हम इसके लिए कुछ तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे कि ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या मनोचिकित्सा। दूसरा, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखना होगा। जब हम नेगेटिव भावनाओं को दबाते हैं तो वे हमारे अंदर और भी बढ़ती जाती हैं और हमें दुखी बनाती हैं। हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें एक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए। तीसरी विधि है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखना होगा। जब हम खुद को कमजोर और अयोग्य मानते हैं तो हम दुखी महसूस करने लगते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चौथा, हमें दूसरों की मदद करना सीखना चाहिए। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं। यह हमें अपनी भावनाओं से बाहर निकालने में हेल्प करती है और हमें दूसरों के साथ जुड़ने का मौका प्रदान करती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम अपनाकर अपने को दुख से दूर रख सकते हैं। यदि आप किसी प्रियजन की मृत्यु के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप ध्यान या योग का अभ्यास करके अपने विचारों को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने प्रियजन के साथ अपने अच्छे समय के बारे में सोच सकते हैं। उनसे जुड़ने के लिए कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप किसी नौकरी के नुकसान के बारे में नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों और परिवार से बात करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप एक नई नौकरी खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं और आप अपने कौशल और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। यदि आप खुद को कमजोर और अयोग्य मानते हैं तो आप अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीख सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों के लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य कदम निर्धारित कर सकते हैं और अपने प्रत्येक कदम को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। यदि आप अकेला और अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो आप दूसरों की हेल्प करके खुद को दूसरे से जोड़ सकते हैं। आप एक स्वयंसेवी संगठन में शामिल हो सकते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक दोस्त या पर्यवेक्षक बन सकते हैं जिसे आपके हेल्प की जरूरत है। दुख एक समान मानवीय अनुभव है, लेकिन यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह कुछ पल या कुछ समय के लिए रहता है। हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर इस दुख को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो निराश ना हो। इन चरणों का पालन करके आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों से गुजारिश है, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।